हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय और मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह। तो अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकॉन उसको टच करो, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलने पाए और आप उस वीडियो को देख सको, परमेश्वर के वचन को जान सको, समझ सको और उसके अनुसार जीवन जी सको। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज प्रभु ने एक बार फिर समय दिया कि परमेश्वर के वचन को लेकर आपके साथ बांट सकूं। तो हमारे परमेश्वर सचमुच वो बहुत ही महान है और वो परमेश्वर ऐसे परमेश्वर है जिन्होंने आकाश बनाया है, जिन्होंने पृथ्वी बनाई और जो कुछ भी आकाश में है और जो कुछ भी इस पृथ्वी के ऊपर है वो सब कुछ बनाने वाले ही प्रभु यीशु मसीह हैं। और वो परमेश्वर राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर हैं। तो सचमुच वो ऐसे परमेश्वर हैं कि अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में स्वर्ग में जो स्वर्गदूत हैं वो परमेश्वर को कितना मान सम्मान देते हैं, परमेश्वर की कितनी इज्जत करते हैं, परमेश्वर की कितनी महिमा करते हैं। लेकिन जो इंसान है आज वो परमेश्वर की इज्जत नहीं कर पा रहा है। आज जिस इंसान को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है वो इंसान परमेश्वर को आज मान सम्मान नहीं दे पा रहा और ना ही इंसान परमेश्वर की इज्जत कर रहा है। जी हाँ, ये बात तो थोड़ी भारी है, लेकिन हो सकता है किसी को बुरा लगे, लेकिन बात को बहुत ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के वचन से कुछ पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे परमेश्वर कितने महान हैं। हमारे परमेश्वर वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वव्यापी हैं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। वो दो जहान के मालिक हैं। वो परमेश्वर जिन्होंने आकाश बनाया, जिन्होंने इस पृथ्वी को बनाया, वो परमेश्वर जिन्होंने स्वर्ग बनाया और जिसने नरक बनाया है, वो परमेश्वर जिनके बोलने में इतनी सामर्थ्य है कि उन्होंने बोल दिया सूरज बन जाए तो सूरज बन गया, चंद्रमा बोला चंद्रमा बन गया, और जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया वो शब्द से बनाया है। मतलब वो बहुत ही महान परमेश्वर है। तो उस परमेश्वर को कितना मान सम्मान देना चाहिए, उस परमेश्वर की कितनी इज्जत होनी चाहिए, लेकिन लोग परमेश्वर की इज्जत नहीं कर पा रहे। जी हाँ, परमेश्वर को जो इज्जत मिलनी चाहिए, परमेश्वर को जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो लोग नहीं दे पा रहे। तो किस तरह से? क्योंकि परमेश्वर भी इस बात के बारे में बोल देते हैं और बोलते भी हैं। तो मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा, वचन को बहुत ध्यान से सुनना। और मैं आपके लिए पढ़ूंगा पुराने नियम से मलाकी उसका 1 अध्याय और उसके 6 वचन को पढ़ूंगा आपके लिए। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहां है। सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है। तो देखो जो वचन है, वचन तो यहां पर कुछ और कहना चाहता है, लेकिन परमेश्वर यहां पर बात करते हैं कि मेरा सम्मान कहां है, मेरी इज्जत कहां है। आज लोग प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर बोलते हैं। तो मैं बात करना चाहता हूं कि जो प्रभु यीशु मसीह से बात करते हैं, जब कई सेवक लोग, कई विश्वासी लोग प्रार्थना करते हैं, तो क्या प्रभु यीशु मसीह को जब आप प्रार्थना में याद करते हो तो क्या प्रभु यीशु मसीह को मान सम्मान मिलता है? प्रार्थना में मान सम्मान कैसे मिल सकता है? हो सकता है आपका सवाल हो, लेकिन मैं बात करना चाहता हूं आप लोगों से कि प्रभु यीशु मसीह को मान सम्मान देना चाहिए। अगर आप उसको पिता बोलते हो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपना पापा बोलते हो तो उसको मान सम्मान मिलना चाहिए। अभी देख लो, आप अपने घर में जो आपके पापा रहते हैं तो उनसे बात करते हो, तो क्या आप अपने पापा से बात करते समय ऐसा बोलते हो तुम, तेरा, तुमने, ऐसा बात करते हो? नहीं। आप अपने पापा के साथ जब भी बात करते हो ना तो उसको मान सम्मान देते हो।
आप कभी भी तुम कह के बात नहीं करते पापा से, कभी भी आप तेरा कह के बात नहीं करते पापा से, लेकिन आप बोलते हो आपने ये क्या किया, आप शब्द बोलते हो पापा के लिए। और तो छोड़ो, अगर आप किसी अपने से बड़े इंसान से बात करते हो तो वहां पर क्या बात करते हो, तू तेरा, ऐसे बात नहीं करते। तो वहां पर भी आप अपने शब्दों में उसको मान सम्मान देते हो। तो प्रभु यीशु मसीह दो जहान के मालिक हैं, तो उनको मान सम्मान क्यों नहीं मिलता? तो बहुत से प्रभु की महिमा करने वाले लोग, बहुत से परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग, तो मैं किसी का नाम तो नहीं जानता, ना ही मैं किसी के बारे में ऐसा बोलना चाहता हूं, लेकिन बहुत बार, कई बार ऐसा होता है कि कुछ उनके जो गीत होते हैं वो गीत बहुत बढ़िया होते हैं। जैसे एक गीत है, तेरा लहू बड़ा कीमती है। अब इसने लिखा किसने है, गाया किसने है, तो मैं तो उसके बारे में इतना नहीं जानता, लेकिन लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, गायक बहुत बढ़िया गया है। क्या लिखा है? तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। अभी देखो, है तो वो दो जहान के मालिक, लेकिन गाया क्या जा रहा है? तेरा लहू। तो क्या ये परमेश्वर को मान सम्मान मिल रहा है? तो क्या ऐसा नहीं हो सकता, आपका लहू बड़ा कीमती है प्रभु, आपका लहू बड़ा कीमती। तो गा सकते हो आप लोग, लिखने वाला ऐसा लिख सकता है, गाने वाला ऐसा गा सकता है। तो हो सकता है शुरुआत में आपको कुछ मुश्किल आई, लेकिन जब ऐसा करोगे तो आपके पास ऐसे ही शब्द आते जाएंगे। फिर है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तो ये भी तू मेरे जीवन की रोटी। अरे आप किसी ऑफिस में चले जाओ, किसी स्कूल में चले जाओ, या किसी गवर्नमेंट जो अदारा रहता है, किसी भी जगह पर चले जाओ, तो वहां पर जो पीएन रहता है ना, तो उसको भी आप कभी तुम कहकर बात नहीं करोगे, कभी उससे तुम कहकर बात नहीं करोगे, उसको आप मान सम्मान से बुलाओगे। एक पीएन को भी, कोई छोटा अफसर हो, आपको छोटा सा काम है, जब कैसा भी है, तो जब आप उसके पास जाओगे, उसके सामने बैठोगे, जब उससे बात करोगे, तो क्या बात करोगे? हे, तू मेरा ये काम कर, तेरा फर्ज बनता है काम करने का, तुझे मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो सैलरी मिलती है, तो ऐसा बोलोगे आप? नहीं, आप बोलोगे सर आपका फर्ज है हमारा काम करना, सर आप हमारी खातिर इस कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हो, तो आप उसको मान सम्मान दोगे। आप अपना छोटा सा काम करवाने के लिए भी बोलोगे आप, तो तुम शब्द या तेरा काम नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते आप। तो देखो, जब आप अपना काम करवाने के लिए, छोटा सा काम करवाने के लिए किसी भी छोटे से इंसान को, जिसकी पोस्ट बहुत छोटी हो, उसको लिए आप शब्द बोलते हो आप, उसको आप मान सम्मान देके बुलाते हो। अरे प्रभु यीशु मसीह तो दो जहान के मालिक हैं, उनके बारे में बाइबल में पढ़ना कि स्वर्ग में स्वर्गदूत कैसी आज्ञाकारी करते हैं उसकी, उनके लिए सारे स्वर्गदूत 24 घंटे तैयार रहते हैं अपने पिता परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए। और वहां पर जो 24 बुजुर्ग हैं, तो जो उनके सर के ऊपर मुकुट रहता है ना, तो जब वो परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर उनके पास आते हैं, तो वो अपना मुकुट उतार कर रखते नहीं है, उनको ऐसा कहीं रखा तो रखने में देरी हो जाएगी, तो वो उठाते हैं सर से, ऐसे फेंक देते हैं। तो कितना मान सम्मान है प्रभु यीशु मसीह का। अरे वो तो स्वर्गदूत पवित्र हैं, इंसान पवित्र तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो मान सम्मान प्रभु यीशु मसीह को देना चाहिए, वो मान सम्मान नहीं देते। अपने पापा का तो मान सम्मान करता है इंसान, अपने पापा के लिए शब्द अच्छे बोलता है, जी पापा, पापा जी, डैडी जी, अपने पापा के लिए सबके सामने अच्छा बोलता है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह की बात आती है, तो हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में क्या प्रार्थना करते हो? हे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने आज के दिन तक हमको संभाल कर रखा, हम तेरी आराधना करते हैं, हम प्रभु यीशु तेरी महिमा करना चाहते हैं,
प्रभु यीशु मसीह तू हमारे बीच में आओ, प्रभु यीशु मसीह तू इसको छू ले, ऐसे ऐसे बातें करते हो, तुम करते हो, तेरा करते हो, तो कहां मान सम्मान है प्रभु यीशु मसीह का? अगर आप उसको पिता बोलते हो और वो आपके स्वर्गीय पिता हैं, तो क्या आपका फर्ज नहीं है कि आप अपने संसार के पापा के लिए तो अच्छे अच्छे शब्द लेकर बातें करते हो, तो प्रभु यीशु मसीह के तू तेरा करके बात करते हो? तो जब आप एक पीएन के साथ, एक आम इंसान के साथ अच्छे से पेश आते हो, तो वो दो जहान के मालिक हैं, तो उनका मान सम्मान कहां? तो मैं ऐसे बहुत से गीत हैं जो परमेश्वर के सेवक लोग अच्छी आराधना करवाने वाले हैं, अच्छी आराधना करते भी हैं, लेकिन वो जब कुछ ऐसे गीत गाते हैं, तू वाला, तेरा वाला, तो मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। अगर आपको बुरा लगा तो मैं क्षमा चाहता हूं उसके लिए, लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि आप देखो, किसी पास्टर के चर्च में चले जाते हो, तो पास्टर से भी आप ऐसी बात नहीं करोगे, कभी भी तू कहकर बात नहीं करोगे, तेरा कहकर बात नहीं करोगे, लेकिन उसको मान सम्मान देते हो। लेकिन ये हमारे परमेश्वर, ये कितनी महिमा के योग्य हैं, कितने मान सम्मान के योग्य हैं। तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप जब भी कोई गीत लिखते हो, आपका फर्ज नहीं बनता जब कोई आप गीत गाते हो, तो आप अपने गीत में उस परमेश्वर को महिमा दो? मैं मानता हूं कि शुरुआत आपकी थोड़ी मुश्किल हो सकती है, मैं मानता हूं, लेकिन जब आपके अंदर है ऐसी बात कि मुझे परमेश्वर को मान सम्मान देना है, और परमेश्वर भी जान लेंगे कि ये मुझे मान सम्मान देना चाहता है, तो परमेश्वर आपका वैसा ही इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। फिर लिखा है मालिक के बारे में, अगर एक नौकर अपने मालिक को मान सम्मान देता है, तो हम तो प्रभु यीशु मसीह को प्रभु बोलते हैं, और प्रभु का मतलब होता है मालिक, और मालिक तो वो मालिक होता है, लेकिन जो प्रभु बोलते हैं वो होता है नौकर। तो एक नौकर भी अपने मालिक को क्या देता है? मान सम्मान देता है, उसको जी कहकर बोलता है, जी कह के बातें करता है, जी स्वामी, मतलब जो भी काम है वो अपने मालिक की इच्छा को पूरी करता है। एक बार फिर पढ़ूंगा आपके लिए, मलाकी 1 अध्याय उसका 6 वचन, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। देखो, पुत्र पिता का और दास अपने स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां? मेरा आदर कहां है? प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं कि अगर मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है? और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहां? सेनाओं का यहोवा। देखो, अगर मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहां है? तो ये परमेश्वर का वचन तो कुछ और कहना चाहता है, लेकिन मैं जो देखना चाहता हूं, जो बात करना चाहता हूं, कि इसमें हमें जो परमेश्वर को मान सम्मान देना चाहिए। आपके साथ कोई बात कर रहा होगा तो आप उसकी बात करने के तरीके से पता चल जाएगा कि ये कैसा इंसान है, वो अपनी बातों में आपको कितना मान सम्मान दे रहा है, तो आप ये जान सकते हो। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के आगे प्रार्थना करते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह को बोलते हैं, प्रभु यीशु तू ऐसा कर, प्रभु यीशु मसीह तू ऐसा कर, वैसा कर, तेरा ऐसे ऐसी बातें करते हो। तो क्या प्रभु यीशु मसीह को आपकी बातों से मान सम्मान नहीं मिलना चाहिए? आपके बात करने से, आपके बैठने से, आपके उठने से, आपके चलने से प्रभु यीशु मसीह को मान सम्मान नहीं मिलना चाहिए? तो जब भी आप प्रार्थना करो तो प्रभु यीशु मसीह के आगे प्रार्थना करो, तो प्रभु यीशु मसीह को मान सम्मान दो, प्रभु यीशु मसीह को मान सम्मान दो। अगर आप मान सम्मान दोगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको मान सम्मान देंगे। तो ये मान सम्मान आपको दिखावे के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर को महिमा देने के लिए करना है। क्योंकि हम जब ऐसे इंसान को मान सम्मान से बुलाते हैं, उसकी इज्जत के साथ उसको बुलाते हैं, तो हमारे परमेश्वर तो बहुत ही महान है, दो जहान के मालिक हैं, तो उसको भी मान सम्मान दो। कोई भी गीत लिखो, कोई भी गीत गाओ, कैसे भी प्रार्थना करो, लेकिन परमेश्वर को मान सम्मान देना चाहिए। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे, आमीन। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें।